वेलकम टू अशोका इंटेलिजेंस। अशोका इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे, सेंटेंस, जिसके बारे में आप लोग को तो बहुत लोग पढ़ाया भी होगा, आपको नॉलेज भी होगा। आइए हम लोग थोड़ा रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, कहने करते कि वाक्य जो है शब्दों का वह समूह है जो कि हमें पूर्ण अर्थ देता है, अर्थात इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये जो है हमें पूरा अर्थ दे रहा है। ठीक है, ए सेंटेंस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब। ठीक है, एक सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता है। ठीक है, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, ए सेंटेंस जो है हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड विथ फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से उसका अंत होता है। ठीक है, और एक सेंटेंस के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसके बिना हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। जैसे हम लोग आइए देखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। देखिए क्या सेंटेंस लिखा है, राम इज गोइंग टू स्कूल। इसमें लिखा है कि राम स्कूल जा रहा है। इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि यह हमें पूर्ण अर्थ दे रहा है। जैसे कि राम कहाँ जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग लिखते हैं, सेंटेंस का थोड़ा देखते हैं। ठीक, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। सीता एक गीत गा रही है। ठीक है, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इसमें देखिए हमारा सीता जो है फर्स्ट कैपिटल लेटर है और इसमें हमारा वर्ब भी है, एक ऑब्जेक्ट भी है और फुल स्टॉप भी है। तो इससे हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर देखिए हमें अधिकतर कहा गया कि वाक्य जो है शब्दों का समूह होता है। ठीक है, तो हालांकि वाक्य जो है शब्दों का समूह होने से ही हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हो जाता है। इसमें हमें एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और एक वर्ब होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगर देखिए इन द मॉर्निंग भी देखिए तो ये मतलब कि शब्दों का समूह है। ठीक है, इन द मॉर्निंग देखिए शब्दों का समूह है, पर इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, प्लेइंग इन द फील्ड। इसमें ये भी देखिए शब्दों का समूह है पर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अर्थात शब्दों का समूह जो होता है सेंटेंस वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसके लिए इसमें कर्ता का होना, कर्ता और एक वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, वाक्य शब्दों का यह समूह होता है जो कि हमें पूर्ण अर्थ दे। ठीक है, ए सेंटेंस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब। और सेंटेंस में ज़रूरी है कि उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स एंड एंड विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, सेंटेंस हमेशा जो है कैपिटल लेटर से शुरू होता है और वो जो है क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सप्लेनेशन से वो उसका अंत होता है। ठीक है, हम लोग उदाहरण देख चुके हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, इसमें जो है राम सब्जेक्ट है, गोइंग वर्ब है और
स्कूल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम लोग तो सेंटेंस के बारे में पढ़ ही लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस माने सेंटेंस के भाग। ठीक है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? ठीक है, सबको पता है, फिर भी कुछ लोग उतना ध्यान नहीं दिए हैं, फिर भी यहाँ पे ध्यान दे लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। ठीक है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कर्ता ध्येय और प्रेडिकेट विधेय। ठीक है, सब्जेक्ट अर्थात जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस है कि राम खाना खा रहा है। ठीक है, राम के विषय में कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? वह खाना खा रहा है। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं और देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट होता है। आइए, जैसे राम इज रीडिंग हिज बुक। ठीक, राम जो है क्या कर रहा है? अपनी बुक पढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं? राम इज रीडिंग बुक। मुंह लगाने से हमें पता चलता है कि कौन बुक पढ़ रहा है। ठीक, तो राम बुक पढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। बिल्कुल ईजी है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। राम को छोड़ के बाकी जो बचा वो सब क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, हमें लगता है आपके समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी देखिए कुछ और सेंटेंस देखिए। दूसरा, इट इज़ रेनिंग नाउ। अब वर्षा हो रही है। ठीक, इसमें भी देखिए इट हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और बाकी सब ये क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। ठीक है, बिल्कुल इजी है ना, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद जो बचता है वो सब हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। चलिए अब हम कुछ वाक्य देते हैं, आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, एक बार रिवीजन करा दें। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम इज रीडिंग बुक। कौन बुक पढ़ रहा है? राम बुक पढ़ रहा है। तो कर्ता हमारा क्या हो गया? राम। ठीक है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया और राम के बाद जो बाकी सब है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। दूसरा देखिए, इट इज़ रेनिंग नाउ, अब वर्षा हो रही है। इट जो है सब्जेक्ट हो गया और इट के बाद बाकी सब जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। आइए अब हम लोग, अब इसको देख लीजिए। अब हम लोग कुछ आप लोग को थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं। थोड़ा बताइए, है तो बिल्कुल इजी टॉपिक, फिर भी टेस्ट तो लेना बहुत ज़रूरी है ना। थोड़ा आप लोग का भी तो विचार देखना है कि आप लोगों ने क्या गेन किया। देखिए आप लोग को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको लिखिए और इसका हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के भेजिएगा। दूसरा देखिए, हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। अब उसके बाद हम आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, इसका जो है हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। पहला, यू वेयर डूइंग योर वर्क। दूसरा देखिए, रवि एंड गोपी वेयर लाफिंग। तीसरा देखिए, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इट वाज रेनिंग नाउ। ठीक है, द डॉग्स वेयर बार्किंग इन द नाइट। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस का होमवर्क ख़त्म हो गया। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।
ठीक है। और यह वीडियो जो है आप लोग की पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।